बैकुंठ जहाँ आनंद की धारा बहती थी, वहाँ आज महीनों से सन्नाटा फैला था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उन्हें पता था कि उनके स्वामी नारायण कहाँ हैं, पर वो उन्हें लाने में असमर्थ थीं। नारद जी बीड़ा बजाते हुए बैकुंठ में प्रवेश करते हैं। माता लक्ष्मी के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। नारद जी बोलते हैं, माते, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें, बैकुंठ में सब ठीक तो है ना? प्रभु कहाँ हैं? माता लक्ष्मी रोने लगती हैं और नारायण जी के पाताल लोक चले जाने की बात बताती हैं। नारद जी कहते हैं, पर क्यों माता? वहाँ तो असुर सम्राट बलि का शासन है। प्रभु वहाँ पर क्या कर रहे हैं? माता लक्ष्मी कहती हैं, वो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं और नारद जी को द्वारपाल बनने की कहानी बताती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक भक्त के अहंकार से, एक गुरु की चालाकी से और मेरे प्रभु के छल से। ये कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसके दान के चर्चे देवलोक में थे। वो था प्रहलाद का पौत्र असुर सम्राट बलि। बलि अपने दादा की तरह ही विष्णु भक्त था, पर उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार था। बलि एक बार विशाल यज्ञ कर रहा था, तभी दरबार में एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आया जो वामन था, विष्णु जी का 5वां अवतार। सैनिक अंदर प्रवेश कर बलि को बताते हैं, महाराज, द्वार पर एक वामन भिक्षा लेने आया है। उनका तेज देखकर लग रहा है मानो सूर्य धरती पर उतर आए हों। बलि ने कहा, मेरे यज्ञ के समय आया याचक, ये तो मेरा सौभाग्य है, उसे आदरपूर्वक अंदर लाओ। वामन रूपी विष्णु धीरे धीरे चलकर महल के अंदर आते हैं। उनकी 7 आंखों में ब्रह्मांड की गहराई है। एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में एक छोटा चमकता हुआ कमंडल था। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका इस यज्ञ में स्वागत है। मैं प्रहलाद का पौत्र दानवीर बलि आपका अभिनंदन करता हूँ। मांगिए, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा, आज जो भी कुछ आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मुझे धन का कोई लोभ नहीं। साधना के लिए 3 पग जमीन दे दो जिसे मैं अपने इन पैरों से नाप सकूं। सम्राट बलि बोला, हे ब्राह्मण, तुम तो मेरा उपहास कर रहे हो। इन नन्हे पैरों से 3 पग जमीन? मैं तो तुम्हें पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूँ। कुछ ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान के लायक हो। ब्राह्मण बोले, मुझे तो बस 3 पग जमीन ही चाहिए। बलि के गुरु बहुत समझाते हैं कि ये भगवान विष्णु हैं जो छल से तुमसे वचन मांग रहे हैं। बलि बोला, अगर ये विष्णु जी हैं तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान मुझसे मांगने आए हैं। वचन देकर पीछे हटना ये बलि का धर्म नहीं। उस छोटे से बालक का शरीर अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। विष्णु जी ने अपना शरीर बड़ा करके एक ही पग में समस्त भूलोक नाप लिया। उन्होंने दूसरा पैर उठाया जिसमें देवलोक तथा ब्राह्मण लोक तक नाप लिया। विष्णु जी ने कहा, बलि, तुम्हारे वचन के अनुसार मैंने पृथ्वी और स्वर्ग लोक नाप लिया। अब बताओ, वचन पूरा करने के लिए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि के चेहरे से अहंकार हट चुका था। वो विष्णु जी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने मेरा राज्य छीना, मेरा स्वर्ग छीना, पर आप मेरी भक्ति नहीं छीन सकते। ये शरीर नश्वर है, अगर कुछ बचता है तो वो है मेरा अहंकार। प्रभु, तीसरा पग आप मेरे अहंकार भरे मस्तक पर रख दीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। विष्णु जी ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया, जिससे वो पाताल लोक चला गया। वह बोला, प्रभु, आपने तो मुझे सब कुछ दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं हर दिन आपके दर्शन कर सकूँ। कृपया मुझे इस एक आशीर्वाद से वंचित ना करें। विष्णु जी बोलते हैं, बलि, मुझे स्वीकार है, मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में यहाँ निवास करूँगा, जिससे और इस तरह एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को भी बांध लिया। अब लक्ष्मी जी नारद जी से श्री हरि को पाताल लोक से वापस लाने का मार्ग पूछती हैं और कहती हैं कि क्या वो हमेशा के लिए प्रहरी बने रहेंगे? नारद जी कहते हैं कि मार्ग है माते, हर बंधन को काटने का सूत्र होता है, पर इसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने श्री हरि को बंदी बनाया है, पर एक देवी के रूप में नहीं, अपितु एक बहन के रूप में। माता लक्ष्मी की आंखों में एक आशा की किरण चमक उठती है। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का वेश धारण कर निकल पड़ी अपने श्री हरि को वापस लाने। जब बलि को यहाँ
बलि ने पूछा, माता आप कौन है? माता बोली, मैं बहुत अभागिन हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, आज रक्षा का पवित्र दिन है। बलि बोला, बहन तुम आज से मुझे अपना भाई समझो, लाओ और मेरी कलाई में बांध दो। माता ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया। बलि ने बोला, मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? माता ने अपने पति श्री हरि को लौटाने की बात कही। राजा बलि चकित हो गया। एक पल की खामोशी के बाद बलि के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। बलि ने कहा, माते, आपने अपना भाई बनाकर मुझे धन्य कर दिया। आपका पति आपका है, आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती हैं। श्री हरि प्रकट हुए और बोले, राजा बलि, आज सावन मास की ये पूर्णिमा इतिहास में रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। ये त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक बनेगा।